चलिए MS वर्ड में आपका स्वागत है। हम जीरो से फिर से चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, विंडो की दबाएंगे और वर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपका फाइल इस तरह से आएगा। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले बने हुए फाइल को खोलने सीखेंगे। ओपन में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे। ये थोड़ा सा जो है डबल स्टेप लेता है। यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए दिस पीसी पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका मैन फोल्डर है वहाँ पर चले जाएंगे। ये 25-26 में यहाँ पर भी हम बना के रखे हैं और यहाँ पर देखिए MS वर्ड का पहला एड्रेस बुक यहाँ पर बना के रखे हैं, ठीक है। और एक इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस था। इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस में आपने इसको लिखा था और ये आपका कंटिन्यू रहेगा। अभी सजाना बाद में है, सेम टू सेम आप बनाइएगा, लेकिन अभी आपको टाइपिंग करना है जहाँ तक इसके आगे लिखे हैं, ठीक है ना। ये आगे जो पढ़ाए थे आपको ये लिखते जाना है। यहाँ भी नोट्स बनाना है और कॉपी में आपको नोट्स बना के रखना है। और नोट्स नहीं बनाने के कारण टैली कितने का गड़बड़ हुआ है, ठीक है। इसमें आप नोट्स बनाएंगे। आपकी स्पीड वर्ड जो है, वर्ड प्रोसेसिंग में ध्यान रखना है। टेक्स्ट एडिटर का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप टाइपिंग की गति आपकी हमेशा द्रुत होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए कि आप कितने समय में कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उधर टाइपिंग ट्यूटर मत चलाइए, ठीक है, लेकिन आपको इसमें टाइपिंग जरूर कीजिए आप, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अब हमको ये फाइल खोलने सीखे। अब ये फाइल बंद करके हमको खोलना है एड्रेस बुक। तो यहाँ पर Ctrl+W करेंगे और Ctrl+O प्रेस करेंगे। ये देखिए एक फाइल बंद किए। बंद करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किए, Ctrl+W। अगर वहाँ पर Alt+F4 कर देते तो पूरा MS वर्ड ही बंद हो जाता है। यहाँ पर हमको कहाँ जाना है खोलने के लिए, देखिए ओपन मेरा हाईलाइट है। आपको जाना है यहाँ पर ब्राउज में, इस पर जाना है। अब हमको मान के चलिए ये तो तुरंत खुला हुआ मेरे आगे है, लेकिन ये अगर नहीं दिखे क्या करते, दिस पीसी पर जाते, फॉर स्टूडेंट्स पर जाते, यहाँ पर आपकी फोल्डर जहाँ पर भी है यहाँ पर ये फोल्डर में जाते और यहाँ पर अपने नाम का पहला अक्षर आप यहाँ पर प्रेस करते, एंटर करते और इसमें MS वर्ड etc हम बनाए हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एड्रेस बुक ये खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिछले क्लास में आपको कॉपी करने बताए थे, याद कीजिए, ठीक है। कट करने नहीं बताए थे। कट और कॉपी में क्या अंतर है ये ध्यान रखिए। चलते हैं नीचे। ये हमको प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है ना। कट के लिए हम आपको एक नया पेज लाके बताते हैं। यहाँ पर Ctrl+N करेंगे, एक नया पेज मेरे सामने आ जाएगा। इसको सेव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यूज करना है इक्वल टू, लिखना है RAND रैंड छोटी में, और यहाँ पर ये जो कोस्ट देख रहे हैं ऐसे डालेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। लिखा गया, कुछ डिफॉल्ट पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। इस चीज़ को बढ़िया से देखिएगा। Ctrl+Z करते हैं, क्या लिखा है कमांड, इक्वल टू रैंड और छोटी कोष्ठ से बंद कर दिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर छोटी कोष्ठ से बाहर निकलेंगे और एंटर दबाएंगे तो कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट आपका अपने ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसका 4 शब्द इसका सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं। कॉपी करके वीडियो को नीचे उतारते हैं और यहाँ ऊपर में क्लिक करके पेस्ट करते हैं। क्या बन गया, ये हेडिंग बन गया। हेडिंग ये देखिए, ये मेरा हेडिंग बन गया। आपको हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ में। यहां पर तीसरे पैराग्राफ में एंटर करके इसी चीज को हमको पेस्ट करना है। यहां पर पेस्ट कर दिया। अब क्यों करा रहे हैं ये आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये मेरा यहां पर भी हेडिंग है, सेम हेडिंग है। ये सेम हेडिंग है
यहाँ पर भी यही है, ये भी हेडिंग है, ठीक है ना। अब सबसे नीचे आ जाइए, नीचे आकर के एक बार फिर से हम लिखते हैं RAND रैंड, और वही चीज़ लिखता है, एंटर करता है, फिर आ गया। अब यहाँ पर क्या देखे कि तीसरे पैराग्राफ में हमने कहाँ पर अभी लिखा, अभी जो आया, अभी जो आया, ये आया है इसके बाद, डिवाइस के बाद, ठीक है। डिवाइस के बाद याद रखिए, डिवाइस के बाद है, ये डिवाइस के बाद से हमारा नया चैप्टर खुला है। ये जो हेडिंग है, हमारा चैप्टर यहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है, लेकिन हेडिंग हम कहां लिखे हैं, यहां रखे हैं। हम चाहते हैं कि हेडिंग डिवाइस के बाद आए, तो कैसे लाएंगे, यहां पर कैसे लाएंगे, तो यहां पर देखिए कैंची का निशान है। हेडिंग हमारा नया जो पेज शुरू हुआ है, उसके लिए हेडिंग पहले से था। हमने क्या कि देखिए, जब तक हम फॉल्ट्स नहीं देखेंगे तो गलती जो है ऑटोमेटिक रह जाएगी। तो कुछ नए तरीका से इसको पढ़िए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हेडिंग कहाँ चाहिए हमको, डिवाइस के बाद चाहिए। इस जगह चाहिए क्या, हाँ या ना में, इस जगह हमको हेडिंग रखना है क्या, नहीं रखना है, हमको हेडिंग डिवाइस के बाद चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर में तो चाहिए। अगर हम 2 निबंध लिखे एक ही पेज में, तो कितना हेडिंग हमारे पास होना चाहिए, 2 न कि 3। अगर वहां पर भी जाके हम पेस्ट कर देंगे तो यहां भी हेडिंग रह जाएगा और नीचे भी रह जाएगा, तो 3 हेडिंग हो गया। तो 2 निबंध में 3 हेडिंग की जरूरत हमको नहीं है, 1 हेडिंग की जरूरत है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैंची पर लेके जाएंगे और यहां पर देखिए लिखा हुआ है Ctrl+X, मतलब या तो यहां पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से Ctrl+X दबा दीजिए। हम इसको क्लिक कर देते हैं, क्या हो गया, यहां से गायब हो गया। अब डिवाइस यहां है, डिवाइस के नीचे आता है, डिवाइस के नीचे आता है, यहां पर कर्सर लाएंगे और यहां पर देखिए पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट है। या तो इस पर क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से Ctrl+V दबा दीजिए, आ गया। अब यहां पर क्या है कि हेडिंग, यहां से मेरा नया पेज है, ये दूसरा निबंध है, मान के चलते हैं। ये जो है, ये थोड़ा सा हमको नीचे करना है। वीडियो के पहले क्लिक करेंगे, एक बार इंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इस बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। तो क्या करेंगे, वे पर क्लिक करके या एक बार एंटर कर देते हैं और डिलीट प्रेस करेंगे। ये देखिए ऊपर पहुंच गए। फिर से एक बार देखता है, अब नीचे इसको ले जाना है तो नीचे आ गया, ऊपर ले जाना है तो अगर यहाँ पर ऊपर ले जाने का, यहाँ पर हमको रखना है, इसके यहाँ पर हम कहने का मतलब इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। या अगर आपको अंदाज है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और बैक स्पेस दबा के भी आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बैक स्पेस जैसे कीजिए आप वहाँ पहुँच जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। आप बैक स्पेस करते जाइए, पीछे को डिलीट करके वो आगे निकलता चला जाएगा। तो डिलीट ऑप्शन में क्या है, यानी जहाँ पर आप कर्सर रखे हैं, कर्सर पहले उस बाउंड्री हो गया कि इसके पीछे नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक कर दिए, अब यहाँ से बैक स्पेस भी करेंगे तो जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कुछ आया समझ में, ये जो बाउंड्री हम यहाँ दे के रखे थे वो ऑप्शन बैक स्पेस से खत्म हो जाएगा, फिर वो मिटाना चालू कर देगा। अगर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक, इसके बाद वीडियो के पहले क्लिक किए, ये क्या करेगा, वो कर्सर भी यहाँ रहने देगा, ठीक है ना, ये कर्सर भी रहने देगा इसी जगह। अब डिलीट यहाँ दबाते जाएंगे तो ये ऊपर जो नीचे कोई भी लाइन है डिलीट होते जाएगा। अब अगर डिलीट और दबाएंगे तो वीडियो मिटते चला गया। इसको जिंदा करने के लिए Ctrl+Z, ये आया समझ में। कॉपी का कमांड क्या था, Ctrl+C। पेस्ट का कमांड क्या है, Ctrl+V। और कट का कमांड क्या है, Ctrl+X। कमांड जितना आप याद रख सकते हैं, खास करके ऑफिशियल कार्य के लिए सबसे सरल और आसान MS ऑफिस का ये MS वर्ड है। एक बच्चे को भी आना चाहिए इतना। आप जो भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो ये सब कमांड आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी अब टेस्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए टेस्ट लगेगा हर दिन, हर एक सप्ताह में 15 दिन में आपको टेस्ट देना है, जो पढ़ाएंगे टेस्ट लगेगा, उसका हम दिमाग लगा दिए हैं। अभी जो है इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है,
1 और 2 आ चुकी है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको अभी से भिड़े रहिए, वो हाई लेवल में आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहुँचे, अब यहाँ से नीचे चलते हैं, ये मेरी हेडिंग है और ये मेरी हेडिंग है, ये तीनों कमांड आपका क्लियर हो गया। ये जो ऑप्शन है यहाँ का कुछ ऑप्शन हम पढ़ा देंगे तब इसका ऑप्शन आपको आएगा, समझ में आ गया। ये जो ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये कुछ और आप पहले फॉर्मेट करना सीखेंगे तब फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने सीखेंगे। इसको यहाँ पर हम इसी जगह रहने देते हैं। ठीक है, आगे जो है फॉर्मेट पेंटर के जस्ट नीचे यहाँ पर एक तीर निकला हुआ है, इसको क्लिपबोर्ड बटन बोलते हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी। क्लिपबोर्ड एक लाइन में इसकी परिभाषा है, ठीक है ना, एक लाइन में। क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो है एनआईटी के टीचर इसको बता नहीं पा रहे, ठीक है, जिसके कारण हमको एनआईटी छोड़ना पड़ गया, ये इतना विवादित हो गया। ठीक है, जबकि इसका एक लाइन में क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल इसलिए करता है कि जो भी हम कॉपी करेंगे उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी, है ना। क्लिपबोर्ड इज द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉपीज जो हम किए हैं, ऑल द कॉपी कमांड्स, मतलब जितना बार हम कंट्रोल सी मारेंगे उतना बार यहां पर लिस्ट बनते चला जाएगा। एक बार दिखाते हैं, अभी हम यहां पर कॉपी किए थे, इसको कॉपी किए थे ना, ये आ गया। हम 3-4 बार और कॉपी करके देखते हैं। मान के चलिए कि हमको ये लाइन पसंद है, ये हमको कॉपी करना है, ठीक है, तो कॉपी करते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ कॉपी का दूसरा लिस्ट बन गया ना, ठीक है, और हमको इस लाइन को कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी करना है, तो यहाँ पर फिर कॉपी करेंगे, लिस्ट बन रही है, फिर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, कॉपी बन रहा है। चलिए और एक बार चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है। आप क्या देख रहे हैं, जितना बार मेरा कंट्रोल सी चला उतना बार यहाँ पर लिस्ट बनते चला गया, ठीक है ना। इसका यूज क्या है, आगे चलते, सबसे नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपकी पेज अधिक होने लगेगी तो यहाँ पर गैप हो जाएगा। ये क्या यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा ये एक पेज है और यहाँ से जो है ना खेत वाली आर जो समझते हैं, जिसको क्यारी जो बनी हुई रहती है, इसके नीचे ये पहली खेत है, दूसरी खेत है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों खेत एक हो जाएगा, मतलब दोनों पेज एक हो गया। अब नहीं, हमको ये खेत अलग चाहिए, ये खेत अलग चाहिए, मतलब वो पेज अलग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके क्लिक करेंगे तो ये दोनों पेज अलग हो जाएंगे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करेंगे तो आपका पेज का राइटिंग जो है नीचे से बढ़ना चालू होगा, तो एक पेज से जंप करके आप दूसरे पेज में चले जाएंगे। समझ में आ गया ये लाइन, समझ में कैसे इसको ठीक करेंगे। अब चलता है नीचे। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हम डिवाइस पर चलते हैं, एंटर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इस जगह ये लाइन आना चाहिए। अब ये लाइन, तो यहां पर देखिए बहुत सारा लाइन है, हमको यही लाइन चाहिए। ये लाइन आपका इसमें भी है, लेकिन ये आपको खोजना पड़ेगा ना कि सेव टाइम इन वर्ड लिखा हुआ है, तो सेव टाइम इस जगह खोजेंगे, किधर है, है ना, ये यहां पर दिख रहा है। अगर यहां पर हम कॉपी मारेंगे तो जो अंतिम बार कॉपी हम किए हैं वो चीज यहां पर आ जाएगा। हम चाहते हैं ये वाला यहां पर आए, खाली क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया। यहां पर ये वाला आ जाए, क्लिक किए, आ गया। यहां पर ये वाला आ जाए, क्लिक किए, यहां पर आ गया। आ रहा है ना। आपको अब कॉपी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, अगर सेम हमको इस्तेमाल करना है। क्लियर है। अब ये हम क्यों आपको बताएं। अब चलते हैं पिछले असाइनमेंट में। ये असाइनमेंट में यहां पर क्या करना है, इसका भी क्लिपबोर्ड। अब पीछे वाले दोनों असाइनमेंट पर हम कार्य कर रहे हैं, वो हम समझाना था। यहां आएंगे अब फाइनल असाइनमेंट पर, यहां पर इसको ऑन कर लेते हैं। वही चीज यहां पर भी सेम आ गया। क्लिपबोर्ड क्या होता है, पूरे सिस्टम में ऑन हो जाता है। वो कहीं भी हम अगर ये चीज कॉपी एक्सेल में चले जाएं
वहां भी पेस्ट करेंगे तो ये वाला पेस्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कंट्रोल भी करेंगे तो लास्ट वाला पेस्ट होगा सिर्फ, लेकिन खोल के करेंगे तो वही चीज़ वहाँ पर जाएगा। आप व्हाट्सअप जब चलाते होंगे तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ भी क्लिपबोर्ड टाइपिंग कीजिएगा तो वही लाइन वहाँ पर कोई चीज़ कॉपी किया है तो लिस्ट बनते चला जाएगा, व्हाट्सअप पर भी आता है, ठीक है। इसी को क्लिपबोर्ड बोला जाता है। जो कॉपीड टेक्स्ट है वो एक लिस्ट बना लेता है, और उस लिस्ट से अगर किसी चीज़ को चाहिए तो आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम एक ही गांव के किसी व्यक्ति का बनाएंगे तो हो सकता है कि ऐट प्लस पोस्ट यहाँ तक हमको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंट्रोल सी किए, देखिए यहाँ पर ये एड्रेस बन गया। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए और क्या क्या ज़रूरत हो सकता है, किसी का थाना रंग रहा होगा तो इसकी हमको ज़रूरत हो सकता है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर से हम एक और एड्रेस बुक, एक एड्रेस टाइप हम करते हैं। यहाँ पर आए 6 नंबर लिए, 6 नंबर एंटर किए। अब एक और रैंडमली हम एक एड्रेस लिखते हैं, अब जो है ये इनका भी घर यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ पर हमको अब कॉपी नहीं करना है, देख लेंगे एटपोस्ट सिंघिया मगनपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर लाएंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में बढ़े, यहाँ पर आगे देखते हैं मोहनलाल, अब ये जो है ये मान के चलिए यहाँ पर ये बनिया का है, तो एट पोस्ट इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन थाना जो है इसका रंगरा वाला आना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए रंगरा वाला आ गया। तो ये क्लिपबोर्ड का दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, डबल क्लिक कर देखिए एक में आ गया। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया, आपका क्लिपबोर्ड का भी बटन क्लियर हो गया, लेकिन फॉर्मेट पेंटर का हम ये आपको शेष रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि थ्योरी हमारी कहाँ तक आई थी। तो थ्योरी आपको हम लेके चलते हैं थ्योरी पर, कि आपको नोट्स भी बनाना है। चलिए आज देखिए क्लिपबोर्ड हो गया, फॉर्मेट पेंटर का भी यहाँ पर थ्योरी आपका बना हुआ है, जो लिखा हुआ है इसको भी उतार लेना है। लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ एक बार देखते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू हाईलाइट द सेलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, अ ब्रश टाइप shape will be appeared with the mouse pointer, drag it on the text which you want to highlight, click on highlight color, choose the color। एक ये काम होता है, लेकिन यहाँ पर ये मैन चीज़ नहीं है, चूँकि बहुत पहले का लिखा हुआ है ना। ये यहाँ पर दिस इज मैनुअली यूज्ड टू apply the same format that you select on your document, and the same format will be applied to the new text, ठीक है ना। ये हम बताएंगे, इसका स्टेप आगे हम इसको सीक्रेट रखते हैं अभी।
अब हमको इसके लिए क्या करना है कि मान के चलो कि यहाँ पर ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि जो साइज इसकी है, जो कलर इसकी है, जो डिज़ाइन इस पर किया गया है, ये इस लाइन पर यहाँ तक आ जाए बिना कुछ जाने। हम क्या करेंगे, इस पर खाली क्लिक कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर ला करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे, तो जहाँ तक रहेगा वो लाइन उसी मॉडल में बदल जाएगा। देखो हम कुछ नहीं किए, वो लाइन उसी मॉडल में चेंज हो गया, उसका सेम चीज़ फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर जो बता रहा है हाईलाइट करने के लिए, तो जैसे हम क्या करेंगे, ये हाईलाइट अलग है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये वाला बताए थे, ये भी हम कर सकते हैं इससे, तो ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट पेंटर का जो मेन यूज है वो है फॉर्मेट को कॉपी करना, मतलब जिस कलर में है, जिस मोटाई चौड़ाई में है, वो सारा अप्लाई दूसरे टेक्स्ट पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं, आज हम दो चीज़ सीखेंगे इसमें, फॉन्ट पैनल। अब फॉन्ट पैनल में क्या क्या है, बाय यूजिंग द फॉन्ट पैनल वी कैन मॉडिफाई द फेस स्टाइल, मतलब जो टेक्स्ट दिखता है वो आपका कैसा दिखना चाहिए, किस रूप में दिखना चाहिए, किस साइज में दिखना चाहिए, कितना बड़ा छोटा दिखना चाहिए, इसके लिए हम फॉन्ट पैनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली, साइज, बोल्ड, इटैलिक, मतलब इसका हुआ कि इसमें जो क्या क्या यूज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, वहाँ से हम उसके फॉन्ट के डिज़ाइन को चुन सकते हैं, साइज से उसका जो मोटा पतला कितना होना चाहिए उसको चुन सकते हैं, फिर बोल्ड, उसको मोटा रखना है या नॉर्मल या रेगुलर फॉन्ट में रखना है, उसको तिरछा रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके नीचे लकीर डाल के रखना है, सो ऑन फॉर द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो इतना हम क्रिया उस पर कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग ऑप्शंस इन द फॉन्ट पैनल, पहला है फॉन्ट फैमिली, दूसरा है फॉन्ट साइज, आगे है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और स्टैक थ्रू। यहाँ तक ये ऑप्शन हम देख रहे हैं। आगे देखिए, ये आपको नोट्स बना लेना है अपना, ठीक है ना। फॉन्ट साइज से उसका साइज बढ़ेगा, बोल्ड से क्या होगा, किसी टेक्स्ट की मोटाई बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगा, इटैलिक कमांड मारेंगे तो तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन करेंगे तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, स्ट्रैक थ्रू करेंगे तो बीचों बीच लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने इस पर, इसको चलाने के लिए हमको थोड़ी सी जो है ये पैराग्राफ का जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, ये फिर आएगा। अभी आपको जिसको हम सेलेक्ट करते हैं एड्रेस बुक, इसको एक बार के लिए हमको ये इसका सेंटर चुनना है, ये सेंटर, ये बीच में आ गया। इसका साइज हम यहाँ से लेते हैं, इसका साइज हम 22 रखते हैं, आ गया। यहाँ पर आकर के इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बटन पर, तो बहुत सारा यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगा। तो आप इस तरह से जो आपको पसंद है इस तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ पर EXOTC 350 को चुनते हैं, इसको हम डन कर देते हैं, डन कर दिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे करेंगे, मान के चलिए हमको तुरंत निकालना है, यहाँ पर पहुँचेंगे, EX लिखेंगे तो ऑटोमेटिक EX में एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसकी साइज कितनी रखे, 22। याद रखिएगा, जब भी आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर लिखित आपको देगा कि एक हमको बायोडाटा बनाना है, उसका हेडिंग 22 रखना है, साइज, फॉन्ट से हमको ये वाला टेक्स्ट निकालना है, वो सारा लिखा रहेगा। इसका परीक्षा जो है डिफ़िकल्ट तरीके से होता है, जबकि करना बहुत हल्का है। यहाँ पर आ गए, अब चलते हैं, ये इस नाम को हम सेलेक्ट करेंगे, इस नाम का साइज हमको रखना है 20, तो 20 चुन लिए, आ गया बड़ा। और इसमें हम इसके दूसरे स्टाइल को, इसमें हमको इसको बोल्ड रखना है और तिरछा रखना है, तिरछा करने के लिए ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आते हैं, इसका भी साइज हमको बढ़ाना है 20 या नॉर्मल 18 रख सकते हैं,
इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज कितना रखे हैं 20, बोल्ड और ये झुका दिए। इसी तरह से तीसरे नंबर को भी सिलेक्ट करेंगे, 20 रखना है, यहाँ से जाइए 20 कर दीजिए और इसको झुका दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, इतना हो जाएगा। अब मेरे पास और यहाँ पर है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और है, हमको फास्ट करना है। अब आपको फॉर्मेट पेंटर की ज़रूरत है। आप जिसका भी नकल करें, इसका हमको नकल करना है, फॉर्मेट पेंटर चला दीजिए, नीचे कर्सर को कीजिए और यहाँ से खींच दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर इस पर चलाना है, अब वो सेलेक्ट है, ये है, बस यहाँ से जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, एक बार में हो गया। क्या हो रहा है, साइजिंग फास्ट करने के लिए, खाली टाइपिंग ही आपको फास्ट नहीं करेगा, कार्य करने का अनुभव भी आपको फास्ट करेगा। हम जो लिख करके वहाँ लिखते तो उतना, अगर हमारे पास 15 शब्द लिखना पड़ता, 15 2 बार 3 बार क्लिक करना होता तो उससे तो बच गए ना। यहाँ से एक बार में क्लिक किए, इसको लिए और यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिए, नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरा कर्सर नीचे चला गया था, फिर कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे और इस तरह से करेंगे, अब हो जाएगा। सेलेक्ट रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। देखिए हो गया, मेरा 7 एड्रेस था, ये बन गया। अब थोड़ा सा लग रहा है कि लुक चेंज हो गया ना आपके पेज का। अभी भी प्रिंट करके निकाल के देंगे तो ये लेने लायक हो जाएगा, लेकिन अभी नीचे वाला बहुत छोटा है, ये मात्र 12 साइज में है। अब क्या करना है, इसका साइज 18 कर देना है, यहाँ तक किए, ये बॉडी साइज इसको बोलता है 18। अब 18 हो गया, फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको भी 18। पहले 3-4 बार कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इसलिए करवाते हैं कि आपको माउस चलाने आना चाहिए। शॉर्ट मेथड करेंगे तो आप शॉर्टे मेथड ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, तो लॉन्ग मेथड फिर भूल जाइएगा और गलती होने का चांसेस बहुत अधिक होता है कि आप कैसे सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मिट गया, ऐसे कर रहे थे, कुछ बटन दब गया, सर ये क्या हो गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसे बचाएंगे, कंट्रोल Z से बचाएंगे। अब देखिए 3 नंबर तक हम इसी तरह से करेंगे। इसके साइज को कितना रखना है 18। अब 4 नंबर से क्या करेंगे, शॉर्ट इस्तेमाल करेंगे, किसी पर भी, इधर वाला किसी पर भी क्लिक कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर चलाएंगे, इस तरह से आएंगे। और ध्यान रखना यहाँ सेलेक्ट है, कोई भी बटन दब जाएगी तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से फाइल। आएंगे यहाँ पर, देखिए एक बार में अब हो रहा है, खींचते जाएंगे, देखिए हो गया। फिर 7 नंबर में हो गया, इतना काम हो जाएगा। इसको आप एक बार लास्ट में कंट्रोल S दबा देंगे या फाइल पर सेव पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे, ये कोई असर नहीं होगा, आपको कुछ निकलेगा नहीं। मतलब जितना हमने कार्य किया वो अब सुरक्षित हो गया, जब भी खोलेंगे तो इसी अवस्था में खुलेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिए, क्लोज करके चल दिया, दूसरे दिन फिर वैसे ही एड्रेस बुक है कि सर हम तो ठीक किए थे, मेरा कहाँ हुआ। तो आपका क्यों नहीं हुआ कि आपने अंतिम टाइम में उसको सेव नहीं किया। ठीक है, अब चलते हैं, ये जो फाइल खोल के रखा है ये आपका रफ फाइल रहेगा, ठीक है ना। आप एक बार क्या करेंगे, इसको बोल्ड करते हैं, इसको 22 करते हैं और नीचे वाला जो लाइन है 22 ज़्यादा बड़ा है, इसमें 20 करते हैं और यहां से जितना हेडिंग को छोड़ के लाइन है सारे लाइन को 16 करते हैं। फिर ये हेडिंग है, ये हमारा 20 था और ये नीचे वाला लाइन 16 है। देखिए इस पर भी आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस हेडिंग को यहाँ से जाकर के बीच कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं और यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अब इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, बोल्ड, तिरछा, अंडरलाइन। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये लाइन मेरा गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ गलत दिखाने के लिए स्ट्राइक थ्रू इसको बोलता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये लाइन काट देगा वो।
ये लाइन हमको नहीं चाहिए था। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जितना हम अभी थ्योरी आपको दिखाए वो सारा, इसको आप सेव नहीं कीजिएगा, रफ के लिए था, ठीक है। जहाँ तक आपका लिखा हुआ है यहाँ तक आपको एक एक लाइन आपको समझ में आ गया। यहाँ तक फेयर कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। धन्यवाद।